तो नहीं कि सर अरिजीत सिंह का शो चल रहा चल गया यहाँ पर जाकर मैथ पढ़ाने लगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। हेलो दोस्तों, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो चलिए ये है आपको एएससी सेमेस्टर 4 सॉफ्ट स्किल पढ़ना है आपको। इसमें आपको टोटल जो है टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से पहला है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में क्लियर करा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर आना है और आपको ये वाला वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें समझाने का, लेकिन अगर आप वो वाला वीडियो देख लेते तो आपको अच्छा समझ में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल देखिए क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल एक मीडियम या फिर एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से आप अपने आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस को जो है इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन को शेयर करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू शेयर आवर फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन विथ अदर पीपल। ठीक है, चलिए तो क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू शेयर आवर फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन विथ अदर पीपुल। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से आप अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द फीचर विच मेक्स ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। कम्युनिकेशन एक ऐसा फीचर है जिसके सहायता जिससे जो है ह्यूमन बीइंग को अदर एनिमल्स के साथ डिफरेंट मतलब क्या करती है, आप लोगों को डिफरेंट बनाती है। जैसे जिस तरीके से हम ह्यूमन जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, उस टाइप से बाकी जो एनिमल्स है, बाकी जो अदर एनिमल है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो एक फ्यूचर है जिसके सहायता से हम लोग को क्या बनाता है, जो हम लोगों को अदर एनिमल के से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िए। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में इसको ऊपर करूँगा जरा। हाँ, छोटा कर लेता हूँ। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। As we use language to communication which other animal do not, है ना। देखिए अब क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कल्चर एज वेल एज सिविलाइजेशन। इट इज़ एसेंशियल, है ना। हमारे ह्यूमन कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को समझने के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एसेंशियल होता है। ठीक है, अब सक्सेस पीपल होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, आपका बेटर होता है ना। क्या हो रहा है, और एक मिनट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ जो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, एक प्रोसेस है अपने फीलिंग्स, ठीक है, टू शेयर आवर फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन विथ अदर पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इज द फीचर विच मेक्स ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो एक फ्यूचर है जिससे हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एनिमल से हम लोगों को डिफरेंट बनाती है ना। और क्या कहते हैं, हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों का हेल्प करता है, इसेंशियल है हमारे ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
तो देखिए कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। जो कम्युनिकेशन जो आपका वर्ड है ना, कम्युनिकेशन जो शब्द है वो कहाँ से, आपके लैटिन भाषा के एक शब्द है कम्युनिकेयर से, उससे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि जो कम्युनिकेशन शब्द है, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से, किस लैंग्वेज, किससे ड्राइव हुआ, तो कहाँ से, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब कम्युनिकेयर, जिसका मीनिंग क्या होता है, विच मीनिंग्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, नॉलेज, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, शेयर करना आपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, इमोशंस को, नॉलेज को। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर समझिए कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिकेयर, उसका मीनिंग क्या होता है, टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, नॉलेज। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कुछ 5 डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 डेफिनेशन लिखा हुआ। अगर आप एग्जाम में आता है तो आप ये 5 डेफिनेशन जरूर लिख के आइएगा। पहला डेफिनेशन है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू केली। तो केली के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कम्युनिकेशन इज द फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन, रीडिंग एंड ऑब्जेक्ट और इवेंट, है ना। क्या है, ए कुमार के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लेता हूँ, ये यहाँ पर जाएगा। हाँ, लूथर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे थर्ड डेफिनेशन लूथर के अकॉर्डिंग। तो लूथर के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, बिहेवियर का एक्सचेंज ये आपका कम्युनिकेशन है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम आपके साथ अभी कुछ बिहेव करते हैं, उसके बदले में आप हमको रिटर्न में कुछ बिहेव देते हैं, तो बिहेवियर का वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। तो एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर ही क्या है मेरा, लूथर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है। ये लूथर का डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग, है ना। इट इज द प्रोसीड्यूर वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट एन अदर, है ना। ये क्या है, एक प्रोसीड्यूर है जब किसी एक व्यक्ति का माइंड दूसरे व्यक्ति के माइंड जो क्या करे, अफेक्ट करे, तो हम लोग वही क्या है, कम्युनिकेशन है। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीव मैसेज, है ना। ये आपको 5th डेफिनेशन है। 5th डेफिनेशन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीव मैसेजेस, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन और कुछ नहीं। कम्युनिकेशन क्या है बेटा, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ये आपका 5th डेफिनेशन है। तो मैं अब आपको 5 डेफिनेशन जो है वो 5 डेफिनेशन थोड़ा सा रिकॉर्ड करा देता हूँ। तो केली के अकॉर्डिंग क्या है, केली के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द नॉलेज डीलिंग विद सिस्टम। देखिए समझिए, ये आपका मैं 5 डेफिनेशन को शॉर्ट में आपको रिकॉल करा दूंगा। चलिए देखते हैं। तो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू केली, तो केली के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन को और इस इवेंट को किसी इंफॉर्मेशन को इवेंट हुआ, उस इवेंट का इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करना है, क्या आपका कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग टू केली। अब अकॉर्डिंग टू ए कुमार क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैसेज। अगर कम्युनिकेशन क्या है ए कुमार के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, सेटिस्फाइंग द ईगो। मान लो अगर हम आपको कुछ बोलते हैं, अगर वो आपके ईगो को, आपके माइंड को सेटिस्फाई कर जाता है, तो ही क्या आपका ए कुमार के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है। अकॉर्डिंग टू लूथर, तो लूथर के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिहेवियर, है ना। बिहेवियर का एक्सचेंज क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू लूथर के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग क्या है, कि अगर कोई एक व्यक्ति का माइंड दूसरे व्यक्ति के माइंड जो अगर इफेक्ट कर लेता है, तो क्या आपका कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 5th डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीव मैसेज, है ना। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कुछ नहीं, कम्युनिकेशन है सेंडिंग और रिसीव मैसेज, है ना।
आई थिंक आपको ये पांचों डेफिनेशन तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 3 कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे कम्युनिकेशन के फंक्शन, कम्युनिकेशन के कार्य को। पहले देखेंगे हम लोग इंडिविजुअल, एक मिनट, पहले हम लोग क्या देखेंगे इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट पे देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे। क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट में आखिर कम्युनिकेशन का क्या क्या कार्य है। फिर हम लोग बात करेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके पहले क्या करेंगे इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे आखिर किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन है वो कार्य करता है, हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेशन सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। फिर बात करें लोग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। देखिए इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में जो आपका फंड क्या है कम्युनिकेशन, उसका फंक्शन क्या है। देखिए एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति, कोई एक अकेला व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन किस किस टाइप से हेल्प करता है वो देखेंगे हम लोग क्या इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब वही होता है कोई एक व्यक्ति, है ना। इट इज़ प्रोवाइड नॉलेज, ये क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। इट्स गिव्स द वे टू कॉमर्शियल सक्सेस, ये कॉमर्शियल सक्सेस का वे प्रोवाइड करता है, गिव्स देता है। ठीक है, इट्स इन्फोर्स एंड एडजस्ट बिहेवियर पैटर्न, ये हमारे बिहेवियर पैटर्न क्या करता है एडजस्ट करता है, इन्फोर्स करता है और एडजस्ट करता है हमारे बिहेवियर पैटर्न को, है ना। इट्स हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, है ना। ये क्या करता है हम लोगों को, ये हेल्प करता है सोशलाइजेशन, है ना, और बिल्डिंग रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे संबंध को अच्छा करने में क्या करता है हेल्प करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन ये हम लोग इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। इट्स क्रिएट्स लेजेंड, ये लेजेंड क्रिएट्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया। बात करते सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे क्या है आखिर, चलिए हाँ, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए सोशल का मतलब क्या होता है, एक सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, है ना, सोशल। तो चलिए अब देखते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट पे हमारा जो है कम्युनिकेशन वो हमारे किस किस टाइप से हमारी हेल्प करता है। एजुकेट करता है पीपल को और कैपेबल बनाता है। ठीक है, ये हमारे किसी भी सब्जेक्ट को बाय और सेल करने में हमारा क्या करता है हेल्प करता है। अगर हम बात करेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये प्रोवाइड्स करता है क्या रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये हम लोगों ने सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, चलिए हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट पे देख लिए। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये पीपल जो क्या करता है एजुकेट करता है, क्या करता है लोगों को एजुकेट करता है, किसी प्रोडक्ट को बाय और सेल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट हाँ हो गया ये, तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए यहाँ पर देखिए ये मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट हाँ सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ऑर्गेनाइजेशन सोशल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट पे आखिर कैसे हम लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन होता है। देखिए ये आपका एक कोई ऑर्गेनाइज है जिसका ये सीईओ है और ये क्या है ये फंक्शनल मैनेजर है। अब ये फंक्शनल मैनेजर है, ये जो सीईओ है
सीईओ के अंदर में ये दोनों मैनेजर आते हैं और इन दोनों मैनेजर के अंदर में ये सारे जो स्टाफ है, वो सारे जो स्टाफ है वो काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज का एक एग्जाम्पल है ना। तो अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, एक इसेंशियल टूल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, एक इसेंशियल टूल हो जाएगा। मान लेते हैं अगर कम्युनिकेशन ही नहीं रहे तो ये सब अपने आप आपस में इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को आपस में शेयर कैसे कर पाएंगे। तो क्या हो जाता है, एक इसेंशियल टूल हो जाता है। ठीक, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। इट्स बिल्ड्स गुड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो आपका जो यहाँ पर बॉस है, बॉस और जो एम्प्लॉयज़ है, उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, बिल्डअप करता है। ये बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस में आपका हेल्प करता है। कौन, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कौन कॉन्टेक्स्ट बात कर लिए हम लोग, ऑर्गेनाइज कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग बात कर लिए। समझ में आ गया। पहला क्या, पहला ये हमारा एक इसेंशियल टूल होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प होता है। ये जो आपका जो बॉस और जो एम्प्लॉयज़ है उसके साथ में क्या करता है, अच्छा हम लोगों का रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और ये क्या होता है, बेसिक मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। मैं एक बार फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोगों ने यहाँ पर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला है इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट। तो पहला बात करते हैं हम लोग क्या, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि हम लोग को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कॉमर्शियल सक्सेस का हम लोग को वे प्रोवाइड करते हैं। और हमारे ये जो बिहेवियर पैटर्न है उसको क्या करते हैं, बिहेवियर पैटर्न को हमारा क्या करते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं और एडजस्ट करते हैं। ये हमारे इट्स हेल्प सोशलाइजेशन एंड बिल्डअप रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप और सोशलाइजेशन में बिल्डअप करने में क्या करता है, और हेल्प करता है। इट्स क्रिएट्स लेजेंट, ये लेजेंट क्रिएट्स करता है। इट्स अब बात करते हैं हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। तो पीपल को एजुकेट करता है एंड कैपेबल बनाता है। ठीक है, मैक्स कैपेबल। ये किसी प्रोडक्ट को बाय और सेल हम लोगों का हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे माइंड को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, इट्स प्रोवाइड रेगुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे रेगुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन को हमारा लाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो जितने भी क्रांति वगैरह होते हैं, क्या वो बिना कम्युनिकेशन के संभव है, नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिया। आप बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज कॉन्टेक्स्ट पे। देखिए, तो क्या करता है, ये एक बेसिक टूल होता है जिसके सहारा से जो हम लोग क्या कर पाते हैं, एक ऑर्गेनाइज को चला पाते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करता है। ये जो आपका बॉस है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बिल्डअप करने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नया टॉपिक है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ समझिएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छा से, बिल्कुल। देखिए, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चलिए, to be an effective communication, certain significant things should be kept in mind, है ना। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें अपने दिमाग में कुछ बातें हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। वो क्या है, kept in minds। ठीक है, देखिए, पहला है we must know that is the
सॉरी, वी मस्ट नो व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो देखिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना जरूरी होता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद, देखिए सबसे पहले आपको अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ चीज़ों को माइंड हमेशा रखना है। पहला चीज़ आपको क्या रखना है कि आपको पता तो होना चाहिए कि हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका एम क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। जब आप इतना पता कर लेते हैं उसके बाद आपको पता करना चाहिए, देखिए हाँ, जो पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कुछ चीज़ आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपने जो प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट आवर थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स etc विथ क्लियरिटी। आपको अपने जो थॉट्स है, इमोशन है, फीलिंग्स को आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लियरिटी के साथ प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। देन मीडियम चॉइस फॉर कम्युनिकेशन शुड बी बोथ पार्टीज आर कन्वीनियंट, है ना। तो आपको एक ऐसा मीडियम चूज करना पड़ेगा जिससे आप जो दोनों है ना, दोनों क्या कन्वीनियंट हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन, हम लोग क्या मीडियम चूज किए, हम लोग मीडियम जो चूज किए हुए वो है हिंदी। हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं ना आपसे, क्यों, क्योंकि हिंदी आपको भी समझ में आती है और हमको भी समझ में आती है ना, इसलिए, ठीक है। तो आपको ऐसा मीडियम चॉइस करना है जिसमें आप दोनों जो है वो रिसीवर और सेंडर दोनों क्या है उसमें कन्वीनियंट हो, ठीक है, दोनों उसमें कैपेबल हो समझने में, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। देखिए आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो नेसेसरी होना चाहिए फॉर प्रॉपर डिलीवर ऑफ मैसेज, ठीक है। एक आपको अच्छा एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिस इन्वायरमेंट में आप अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, आपका टोन, स्पीच, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, आपका वो आइज कांटेक्ट कैसा है ना। ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला चीज़ आपने क्या देखा कि आपको अपना जो थॉट है, इमोशन है, फीलिंग्स है, उसको आपको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है क्लियरिटी के साथ, पहला ये। दूसरा क्या आपको कि मतलब आपको एक ऐसा मीडियम चॉइस करना जिसमें आप दोनों कंफर्ट है ना। तीसरा है आपका कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जिसमें आप अपने मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर पाओ। चौथा क्या है, यहाँ पर आपका टोन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टोन, स्पीच, वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। और चौथा क्या है, नो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट विदाउट अ फीडबैक, है ना। कम्युनिकेशन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक आपको फीडबैक नहीं मिले। इसीलिए अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है। कैसे, पहला आपको रखना पड़ेगा, देखिए पहला चीज आपको जो दिमाग में रखना है वो है आपको जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका आपका एम क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें उस कम्युनिकेशन का क्या आपका ऑब्जेक्टिव और एम क्या है। जैसे मेरे को पता है कि मेरा एम क्या है कि आपको समझाना है, ठीक है। उस तरीके से अगर आपको भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप
आप जो कम्युनिकेशन करना जा रहे हैं उस कम्युनिकेशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका द नेक्स्ट स्टेप इज आपको प्रेजेंट, आपको अपने जो आपको इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, आपको सारे आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियरिटी के साथ प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देन आपको एक मीडियम चॉइस करना है। ऐसा मीडिया आपको चॉइस करना है इसमें दोनों क्या है, दोनों आपके कंफर्ट हो, दोनों कंफर्ट है, दोनों को समझ में आना चाहिए। आपको ऐसा मीडियम चॉइस करना है। मान लेते हैं कि आप एक कोई बंदा है, दूसरा कोई है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि आप इससे बात कर रहे हैं खोटा में, ठीक है, और इसको आता ही नहीं है, खोटा समझ में आता ही नहीं है, तो क्या आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको एक ऐसा मीडियम चॉइस करना है जिसमें दोनों जो है वो कंफर्ट हो, दोनों को लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आपको ऐसा मीडियम चॉइस करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो भाई इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाओ। आप ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कहीं पर क्या हो रहा है, अरिजीत सिंह का शो चल रहा है, ठीक है, और अरिजीत सिंह का शो चल रहा है और वहाँ पर कोई टीचर आए और वहाँ पर आपको जो है वो मैथ्स पढ़ाने लग जाए, तो क्या वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी? क्या वहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, अरिजीत सिंह वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। आपको अगर मैथ समझना है तो आपको एक प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर क्लासरूम की ज़रूरत है, तभी आप उसको समझा पाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सर अरिजीत सिंह का शो चल गए, यहाँ पर जाकर मैथ पढ़ाने लगे, किसी को समझ में आएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है ना। तो इन्वायरमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो हो गया ये इन्वायरमेंट पढ़ा दिए। हाँ, तो उसके बाद आपकी जो टोन है, आपकी जो स्पीच है, वॉइस है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सारे क्या होना चाहिए? सारे आपके अच्छे होना चाहिए। आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, है ना, समझे? तो ये सारे चीज़ें मिल करके आपकी जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। चलिए, नो फीडबैक नो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट विदाउट अ फीडबैक। बिना फीडबैक की जो है ना कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है बाबू। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? मान लेते हैं आप हमसे अभी पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए और आप हमको फीडबैक शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमको समझ में कैसे आया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो फीडबैक ज़रा जरूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए भैया, हो गया ये। अब है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। मैं डायरेक्ट जाता हूँ। हाँ चलो भाई, नहीं जाएगा ऊपर। अरे तो गड़बड़ हो गया भाई, दिखेगा यहाँ से आप लोगों को। एक मिनट। चलिए समझा देते हैं यहाँ से आपको। देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ टर्म आपको समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझने के लिए पहले सेंडर कौन है? देखिए, एक होता है आपका सेंडर और एक होता है आपका रिसीवर। ठीक है, देखिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, मान लीजिए ये किसी कंपनी का आपका बॉस है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय है, और इन दोनों में बॉस जो है अपने एम्प्लॉय जो कुछ समझा रहा है,
तो जब ये कुछ समझा रहा होगा तब इस केस में ये बोल रहा है, ये इंफॉर्मेशन को दे रहा है, तो ये हो जाएगा सेंडर, और इस केस में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका रिसीवर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेंडर रिसीवर समझ में आ गया। देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिखेगा शायद नहीं, मेरे ख्याल से धुंधला आ रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे हाँ, इसमें समझ में आ जाएगा, बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, ये सेंडर है, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है कहाँ शुरू होता है आपका, सेंडर से। ठीक है, सेंडर से शुरू होगा। सेंडर क्या करेगा, क्या करेगा सेंडर भाई, सेंडर क्या करेगा, मैसेज को यहाँ से सेंड करेगा। यहाँ पर आकर मैसेज क्या होगा, इनकोडिंग द मैसेज, जाकर मैसेज को इनकोड करेगा और क्या करेगा, अब हो जाएगा ये, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। देखिए पहले सेंडर मैसेज को सेंड किया इनकोडिंग करके, फिर कहाँ गया, रिसीवर के पास गया। अब रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा, डिकोडिंग द मैसेज, और मैसेज को डिकोडिंग करने के बाद क्या करेगा, फिर वापस इसको क्या करेगा, फीडबैक सेंड करेगा। किसको, सेंडर को फीडबैक सेंड करेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, इसका है ना, ये अगर एग्जाम में आ जाए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो ना आपको क्या कर देना है ना, ये वाला, एक मिनट, ये डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछ ले एग्जाम में तो आपको ये डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया, क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो पहले सेंडर है, सेंडर क्या करेगा, सेंडर मैसेज को इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग द मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा, और रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद ना वापस क्या करेगा, सेंटर को क्या करेगा, फीडबैक सेंड करेगा। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं देखिए दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है ना, फीडबैक सेंड कर रहा है। तो ये सेंडर क्या किया, पहले सेंडर अपने मैसेज को यहाँ भेजा, ये इनकोडिंग हुआ, इनकोडिंग करके रिसीवर के पास गया, रिसीवर के पास आने के बाद रिसीवर जाके मैसेज को डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद वापस से क्या किया, रिसीवर को जो है वो, सेंडर को जो है वो रिसीवर फीडबैक सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नोट्स ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, कहाँ पर, झारखंड मैथ्स जोन के टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर ये PDF शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हुआ, बताइए फटाफट, हो गया ना, आई थिंक हो गया होगा। तो बस आज के वीडियो में यही, हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका ये वीडियो कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे की पूरी 10 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा हमारे चैनल को, शेयर, तब जगह हम लोग आगे काम कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।